Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. काफ़ी दिनों से आपने कोई अपडेट नहीं देखी मेरे चैनल पे। सॉरी फॉर दैट। मेरे ग्रुप मेंबर्स तो जानते हैं आई एम गेटिंग मैरिड, मेरी शादी है, तो जिसकी वजह से कुछ पर्सनल मसरूफियात भी हैं, तो डेली की वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाता। वीकली वीडियो मेरी आपको मिलती रहेगी। एंड सेकेंडली आफ्टर द इवेंट, शादी के बाद तो फिर डेली वीडियोस भी होंगी और लाइव ट्रेडिंग भी होगी। काफ़ी बार मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर लाइव ट्रेडिंग क्यों नहीं हो रही। उसकी रीज़न यही है कि मैं अपनी पर्सनल मसरूफियात में थोड़ा बिजी हूँ। तो उसके बाद इंशाल्लाह लाइव ट्रेडिंग भी होगी और डेली वीडियोस भी आएंगी, वीकली अपडेट आपको मिलती रहेगी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं जी इस वीक में हमारे पास फंडामेंटल डेटा क्या क्या है। इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डेटा है इस वीक में जो कि हमारे पास स्टार्ट हो चुका है। ये वीक कहाँ से जी, 29 जनवरी से। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास वेंसडे को डेटा है, अच्छा डेटा है यूएसडी का, एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। आफ्टर दैट जी आप देखें तो थर्सडे को इंपॉर्टेंट डेटा है फेडरल फंड्स रेट, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब फेडरल फंड्स रेट जो है कांस्टेंट है, यानी कि रेट नहीं बढ़ रहा, लेकिन आपको देखना है कि क्या वो मीटिंग में कोई ऐसी बात करते हैं कि रेट हम कम करने जा रहे हैं या फिर लंबे अरसे के लिए होल्ड करने जा रहे हैं। अगर तो रेट कम होने के चांसेस अभी कम हो जाते हैं और वो लंबे अरसे के लिए रेट को होल्ड करते हैं, दिस विल बी नेगेटिव फॉर गोल्ड एंड पॉजिटिव फॉर यूएसडी। तो फिर गोल्ड काफ़ी नीचे जाएगा, यूएसडी और पाउंड यूएसडी भी नीचे जा सकते हैं इस वजह से। तो ये आपने थर्सडेज डेटा पे लाजमी नजर रखनी है। आफ्टर दैट आप देखें तो पाउंड का भी इंटरेस्टेड डिसीजन है, वो यूएसडी का आपके पास मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का, सॉरी ये सब नंबर्स हैं यूएसडी के। आफ्टर दैट एनएफपी, फ्राइडे एनएफपी डेटा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दो डेटा जो इस वीक इंपॉर्टेंट है, एक तो आ गया आपका एफओएमसी का डेटा, आफ्टर दैट एनएफपी का डेटा। एनएफपी एक्सपेक्टेड जो है वो ऑन द लोअर साइड है, तो लोअर साइड आती है तो फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो सकती है। तो ये डेटा आपने लाजमी देखना है। चलते हैं जी चार्ट्स की तरफ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉलर इंडेक्स को इस टाइम देखें तो ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक में है। ये जिस जगह पे है इसी एरिया से भी यहाँ से डायरेक्ट डाउन जा सकता है। यहाँ पे अगर तो ये एफओएमसी तक होल्ड कर जाता है तो या फिर आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक 105 तक जाएगा, फिर यहाँ से आपको इसमें डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगी। यानी कि अभी ये है इस टाइम 103.5 पे, $1.5 के एक मूव देगा 105 तक जाके, फिर आप इसमें डाउन साइड मूव देख सकते हैं। 105 तक ये राइज कर सकता है, ठीक है जी। इसको अगर हम डेली चार्ट में देखते हैं तो जी डेली चार्ट में क्या है, डेली चार्ट में आप देखें तो इसने फेयर वैल्यू गैप अपना ब्रेक किया था, उसको एज ए सपोर्ट ये होल्ड कर रहा है। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था इसको एज ए सपोर्ट इसने होल्ड किया ब्रेक करने के बाद। अब यहाँ से हम इसको ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं जहाँ पे वीकली आपका और है जी ऑर्डर ब्लॉक, उसी एरिया में आपके पास डेली का ये फेयर वैल्यू गैप है। तो 105 105.5 इन एरियाज में ये अभी मजीद ऊपर जा सकता है, ठीक है जी। तो डॉलर इंडेक्स अभी थोड़ा बुलिश दिखाई दे रहा है। गोल्ड को देखते हैं वीकली चार्ट में। कंसोलिडेशन है, इतनी बड़ी कोई मूव नहीं दी गोल्ड ने लास्ट 4 वीक्स की 5 वीक्स की आप कैंडल्स देखें तो छोटी सी हैं। बट अभी नेक्स्ट ये हमें नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है टू 2019-70 यहाँ कहीं पे हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली में देखें तो गोल्ड स्ट्रक्चर शिफ्ट दे चुका है, ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है बट फॉर द शॉर्टर टर्म गोल्ड बेच दिखाई दे रहा है। और ये देखें तो डेली के फेयर वैल्यू गैप में इस टाइम स्टक है, वो इसको ये ब्रेक नहीं कर रहा। तो जब तक ये इस एरिया में है आप यहाँ से सेल देखें बिलो 2000 एंड आप देखें जी 62-63 के नीचे नीचे आप गोल्ड को सेल में देखेंगे। फिलहाल नियरेस्ट जो एरिया है वो आपका 40 का है, यहाँ से आप इसको डाउन देखें, टारगेट आपका 2000। आफ्टर दैट आप इसको 1983-84 की तरफ भी देख सकते हैं। 4 घंटे के चार्ट का स्ट्रक्चर भी हम इसमें देख लेते हैं। 4 घंटे में देखें तो लास्ट टाइम इसने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया और यहाँ पे ये हम ऑर्डर ब्लॉक एरिया या फिर यहाँ पे आप कह लें नीचे फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे मार्केट यहाँ से डाउन आ रही है। अब इस एरिया में आपने सेल्स देखनी है इस वीक में। इस एरिया में ये एरिया है, यहाँ से आप सेलिंग तलाश करें इसके नीचे और 2040 के नीचे नीचे सेल देखें फॉर द टारगेट्स ऑफ 2000 एंड 1990 590 यहाँ तक गोल्ड आ सकता है। एक और इसमें सिनेरियो हो सकता है कि ये हाइज क्लियर करने के बाद गोल्ड जो है 2050 या 48 के एरिया में इस जो फेयर वैल्यू गैप है 4 घंटे का इसको टच करे और यहाँ से डाउन, तो ये लिक्विडिटी इन हाइज की क्लियर कर सकता है। आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओवरऑल गोल्ड बेरिश है, आपने इसको सेल साइड ही देखना है। 1 घंटे के चार्ट में देखें तो इसने क्या किया है कि यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद अभी स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दे रहा है। 15 मिनट में ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। नो, 15 मिनट में नहीं हुआ, 5 मिनट में हुआ, ठीक है। तो खैर आप इसको इस एरिया में सेलिंग के लिए देख सकते हैं। आज के दिन यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो ई टेस्ट पे आप इसको यहाँ पे सेल देखें, 30-35 से सेल पे देखें, टारगेट आपके 2019 80-90 तक हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑयल को। ऑयल को अगर वीकली चार्ट में देखें तो ऑयल ने एक अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज की है और अपने फेयर वैल्यू गैप एरिया से
और यहाँ पे वीकली स्ट्रक्चर शिफ्ट भी है। तो वीकली चार्ट में सेंटीमेंट थोड़ा बुलिश दिखाई देगा। डेली में देखें तो कंसोलिडेशन है, रेंज है बिलो 80। हम इसको सेल साइड पे देखेंगे ऑयल को बिलो 80, 79.6 का एरिया है, बिलो 79.6 आप इसको सेल में देखें। यहाँ पे देखना क्या है सेल करने के लिए, हमें थोड़ी बहुत कंफर्मेशन चाहिए होगी सेल करने के लिए, क्योंकि ये जो एरिया है स्ट्रक्चरल हाई है 4 घंटे का, 1 घंटे का, यहाँ से मार्केट बेरिश मूव दे सकती है और बहुत अच्छी जो कि 68 तक के टारगेट्स आपको दे सकती है। देखना आपने ये है कि जो आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट का एरिया है 75.98, इसके नीचे आपको ऑयल 1 घंटे की क्लोजिंग दे, उसके बाद ऊपर किसी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक में टेस्ट दे, तो फिर आप इसको सेल करें फॉर द टारगेट्स ऑफ 70 एंड 68। ठीक है जी, बिलो 79.6 ऑयल इज बेरिश, हम इसको सेल में ही देखेंगे। नेस्डेक को अगर वीकली चार्ट में आप देखें तो नेस्डेक इस टाइम बुलिश ही है, बट इसको बाय करने के लिए आपको वेट करना है। कम से कम 16,900 का एरिया यहाँ पे मिलता है तो बाय देखेंगे। यस, 16,900 से 17,000 का एरिया है, यहाँ कहीं पे मिलता है तो आप इसे बाय के लिए देख सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 17,500, 18,000 तक के लिए। आफ्टर दैट हम जी देख लेते हैं यूरो यूएसडी को। यूरो यूएसडी अगर देखें तो अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करके अगेन बेरिश हुआ है। डेली में देखें तो क्या है जी, अच्छा, यूरो यूएसडी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मेजर स्ट्रक्चर, वो तो बेरिश है। अब हमें फिलहाल यहाँ से एक रिट्रेसमेंट बाय मिलेगी यहाँ से, फिर आप इसको सेल देखेंगे फ्रॉम 1.12 के एरिया से। फिलहाल आपने 1.08, 1.075 इस एरिया में बाइंग तलाश करनी है। इसको ज़रा हम दोबारा से एक इसको छोटे चार्ट में हम देख लेते हैं जी, उसमें वहाँ पे क्या सिचुएशन है, स्ट्रक्चर क्या है। 4 घंटे में देखें तो स्ट्रक्चर बुलिश है यूरो यूएसडी का 1.07 इससे ऊपर यूरो यूएसडी बुलिश है। ये जो आपकी वीक लगी हुई है लास्ट, ये स्ट्रक्चर लो है। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता मार्केट बुलिश है। आप इस एरिया में यहाँ पे 1.08 पे 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक भी है इस एरिया में, या इससे नीचे कहीं पे 1.075 यहाँ कहीं पे आप बुलिश कन्फर्मेशन देखें, यहाँ से बाय करें फॉर द टारगेट्स ऑफ 1.10, 1.11 यहाँ तक के लिए। ठीक है जी, सेम गोज फॉर पाउंड यूएसडी। इसको अगर आप देखें तो आपको बाय साइड पे देखना है फ्रॉम द लेवल ऑफ 1.25500 या 1.25, ये एरिया है यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे बाय की कंफर्मेशन देखें फॉर द टारगेट्स ऑफ 1.29, 1.30 से अगेन एक लंबी सेल चलेगी पाउंड यूएसडी में, आपने इसको फिलहाल यहाँ से बाय देखना है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको एनालिसिस समझ आया होगा। एंड आफ्टर दैट अगर एनालिसिस समझ आया तो इसको लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। गुड लक फॉर योर ट्रेड्स, गुड लक फॉर योर वीक। सी यू इन द नेक्स्ट वीक वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।